पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? पॉलिनोमियल्स एक ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें बहुत सारे हमें टर्म्स दिखते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में जो पॉली होता है उसका मतलब होता है मैनी, और नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। देखो, अब पॉलिनोमियल्स भी दो टाइप के बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स and on the basis of degree. On the basis of terms में आता है फर्स्ट मोनोमियल। मोनो मीन्स वन एंड मियल मीन्स टर्म। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल, वन टर्म। फॉर एग्जाम्पल 4x 3y 2z, ओके। एंड सेकेंड होता है binomial. Bi means two, nomial means again terms. So two terms. अगर two terms किसी एक्सप्रेशन में हैं तो उसको बोलेंगे binomial. Like 4x plus 3, 3y plus 7, 2z plus 3. थर्ड आता है trinomial. Tri means three, nomial means again terms. So three terms. Three terms. 4x cube plus 3y 3x plus 2. Okay, so monomial, binomial and trinomial. Monomial one term, binomial two term and trinomial three terms. Then comes on the basis of degree. On the basis of degree, there are three types again: linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial. ओके, लीनियर में इसमें क्या होता है, पावर वन, पावर कितनी होती है, वन। फॉर एग्जाम्पल 4x 4y 2z, यहाँ पे जो वेरिएबल है उनकी पावर कितनी है, वन, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें पावर होती है टू, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 2z स्क्वायर, ओके। एंड देन कम्स क्यूबिक। क्यूबिक वो होता है जिसमें पावर होती है थ्री, लाइक 4x क्यूब 4y क्यूब एंड 2z क्यूब, okay. So we have learned linear, quadratic and cubic. Linear power having power 1, quadratic having power 2 and cubic having power 3. So the next topic for this video is zeros of the polynomial. Exercise 2.1, zeros of the polynomial. सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है जिसको अगर आप पॉलिनोमियल में पुट करो तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ ये एक्सप्रेशन है 4x प्लस 7, ठीक है। अब इसमें जो जीरो होगा वो क्या होगा, 4x इज इक्वल्स टू -7, x इज इक्वल्स टू -7/4, ये होगा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि अगर x की जगह इफ आई पुट -7/4 दिस विल बिकम जीरो, ओके। तो जीरो का मतलब क्या होगा, वो वैल्यू जो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को ही जीरो करते हैं उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट ये है 2.1 में ग्राफ दिया होगा एंड उसमें ऐसे कोई भी कर्व दिया होगा, ठीक है। यू हैव टू लुक आउट फॉर द पॉइंट्स एट विच द कर्व इज टचिंग एक्स एक्सिस, okay, 1 2 3 4. So here zeros are is equals to 4, okay. Next topic is exercise
Exercise 2.1 is wholly based on this concept. Exercise 2.2 concept is sum of zeros. अभी हमने पढ़ा zeros क्या होते हैं. सम ऑफ जीरोस का बहुत ही शॉर्टकट में फॉर्मूला दे रखा है. अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब इसमें सम ऑफ जीरोस में क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए. ठीक है. सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए. इन अदर टर्म्स बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर. ओके. So we can write alpha plus beta is equals to minus b upon a. अल्फा बीटा मैंने क्या माने हैं, जीरोस. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा. ठीक है. उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए. इन अदर वर्ड सी इज व्हाट, कांस्टेंट. सी क्या है, कांस्टेंट. अपॉन में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ए इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. ओके. ओके, नाउ सी exercise 2.2 question number 1 second part. What it says, it has given a polynomial, a quadratic polynomial here of 4s square minus 4s plus 1. Find zeros and verify relationship between zeros and coefficient. Okay. So पहले हमें क्या करना है, जीरोस निकालना. 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडल टर्म. 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1. 2s माइनस 1 माइनस 1 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 1/2. तो दोनों ही टर्म्स, दोनों ही जो जीरोस आए हैं क्या हैं, 1/2. फाइंड वेरीफाइड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. जीरोस हैं हमारे 1/2 1/2 एंड कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है a b c. दिस इज कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ s एंड कांस्टेंट. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन में a. b इज कोफिशिएंट ऑफ s एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर. सो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b माइनस 4 अपॉन में 4. अल्फा प्लस बीटा इज 1/2 1/2 इज इक्वल्स टू दिस इज 1. सो हेंस वेरीफाई. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन में a. ओके. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में. अल्फा इज 1/2 अगेन 1/2. तो सी अपॉन में a क्या हो जाएगा, c इज 1 एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर 4. हेंस वेरीफाई. ओके. आई होप ये क्लियर हो. सेकंड क्वेश्चन. If you want to note it down, you can pause the video and note the solution and ask any doubt in comment section. Okay. Question 2, first part. You have been given zero sum of zeros, that is minus b upon a is equals to 1/4 or alpha plus beta. Alpha plus beta is 1/4. Product of zeros, alpha into beta is minus 1. So the quadratic equation format is x
square minus sum of zeros plus product of zeros. X square as it is minus sum 1 by 4x आएगा यहाँ पे, सॉरी, product is minus 1, so this will be x square 4x square minus x minus 4. This is your polynomial that we have to find in the question. Okay, clear है? फॉर्मेट होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा. Exercise 2.3. I'm skipping other questions. If you have any doubt, you can ask in comment section. Okay. Till then, I'm moving to exercise 2.3. Question number 1. Third part. Px is equals to x power 4 minus 5x plus 6 and gx is equals to 2 minus x square. G is the divisor and P is dividend. So we have to find the. We have to divide it. Okay, so 2 minus x square I can write minus x square plus 2 x की power 4 minus 5x plus 6. So minus 2x square if I have to यहाँ पे मुझे आना है x की power 4 पे, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी x स्क्वायर से, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4. अब 2 मल्टीप्लाई भी इससे करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2x की पावर 4, 2x की पावर प्लस 2x स्क्वायर. अब मैं इसको यहाँ लिखूँ क्योंकि ऊपर कोई भी x स्क्वायर नहीं है, ठीक है, कैंसिल प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6. अब minus 2 minus x square 2x square and it will become minus 4 minus 5x plus 10 is the remainder and x square minus 2 is quotient. Okay. Question number 3. Question number 3. Obtain all other zeros of this polynomial if two zeros are root 5 by 3, root minus root 5 by 3. So हम कैसे लिखेंगे? x क्या दे रखा है हमें? एक तो root 5 by 3 दे रखा है और x क्या दे रखा है अगेन माइनस 5 by root 5 by 3. ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे मुझे इसको इक्वल साइड लाना हो तो माइनस रूट 5 by 3 और फिर लिख सकते हैं x प्लस रूट 5 by 3. दो हो गए हैं. अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3. कैसे? ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी. फॉर्मूला क्या हो गया? a माइनस बी a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 by 3 का स्क्वायर 5 by 3. नाउ we have got divisor and this is dividend. Don't think ये फ्रैक्शन में तो डिफिकल्ट होगा. It would be not difficult. Let's see. 3x की पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर 3x की पावर 4, सो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 एंड एक्स स्क्वायर. फिर यहाँ पे माइनस 5 by 3 की और 3 के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 5 by 3 इंटू 3 इज माइनस 5x स्क्वायर. cube as it is and plus 3x square minus 10x minus 5. Again multiply by 6x cube. Again
माइनस 5/3 इंटू 6x कैंसिल, माइनस 10x माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, अपोजिट साइंस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, और सेम डिजिट अपोजिट साइन। अब क्या रहेगा 3x² माइनस 5। अब यहाँ पे है x², यहाँ पे है 3x², मल्टीप्लाई किसी करनी पड़ेगी 3 से, तो प्लस 3x² माइनस 5/3 इंटू 3 माइनस 5 माइनस प्लस रिमाइंडर इज 0। सो हमें क्या पता चला कि हाँ ये जो है जीरोस हैं इसके, क्योंकि ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, बट नाउ वी आर सेइंग कि हमें बाकी के 2 जीरोस और निकालने हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारा जो क्वेश्चन आया है वो ये है, हमें इस क्वेश्चन को ही मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ही उस पूरे के पूरे जो डिविडेंड है उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है अगर हम इसको इसमें पुट कर दें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। सो अब हमें 0 निकालने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि मैं इसी को बोल दूँगी कि ये 0 है, 0 तो एक सिंगल वैल्यू होती है ना, तो सिंगल वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 3x² प्लस 9x² के लिए इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करो, 9 फिल किया होगा आप लोगों ने, सो 3x x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, 3x प्लस 3x प्लस 1, x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1। तो अदर जीरोस क्या हो जाएंगे, -1 एंड -1, ओके।